ये आपका कलाम एकेडमी का 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे 301 से आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किस दिन किया गया था? 29 अगस्त 2022 को। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर किसे बनाया गया था? शेरू को। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा खेल केवल बालिका वर्ग के लिए था? तो खो खो था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभारंभ पालग्राम से किया गया। यह किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का थीम संग चलो चालो चालो रे थोड़ा सारा मिलके खेलना निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया गया था? मित्रोदय गांधी के द्वारा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 की मशाल यात्रा किस दिन रवाना की गई थी? 29 मई 2022 को। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेने हेतु आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं थी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में शामिल सर्वाधिक एवं न्यूनतम टीमों की संख्या क्रमशः किन खेलों में थी? सर्वाधिक कबड्डी में और न्यूनतम हॉकी के अंदर थी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस जिले की विभिन्न टीमों ने जीता था? हनुमानगढ़ की। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 के राज्य स्तरीय मुकाबलों में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 330। आपराधिक प्रकरणों के सटीक व त्वरित अनुसंधान हेतु निम्नलिखित में से कौन से शहर में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, प्रमुख सभी के अंदर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य सरकार द्वारा ऑस्कर अवार्ड विजयी फिल्म गांधी का सिनेमाघरों में निःशुल्क प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? रिचर्ड एटनबरो। राज्य की कला एवं संस्कृति को प्रस्तुत करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान हेरिटेज संग्रहालय निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाया गया है? जयपुर में। अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे द्वारा दुबई में आयोजित कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट के 10वें ओलंपियाड में कथक नृत्य में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता था? तनिष्का श्रीवास्तव ने। ऊर्जा विभाग द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की है? पुष्कर को। निम्न में से कौन से स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है? रावतबाटा के अंदर। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में धनासर के धोरों को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित करने का फैसला किया गया है। यह क्षेत्र किस जिले में अवस्थित? हनुमानगढ़ के अंदर। HPCL द्वारा अपनी पहली बायोगैस परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई थी? जालौर के अंदर। वीव वॉक कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से? बुनाई से। विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस जिले में खोला गया है? झुंझुनू के अंदर। इनमें से किसे भारत के पहले डिजाइनिंग नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र भल्ला को। ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने हेतु कंप्यूटर सखी कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से जिले से प्रारंभ किया गया है? चूरू से। भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात है? जोधपुर के अंदर। 10वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान सिनेमा श्रेणी का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो ये शंखनाद को दिया गया। 10वें फिल्म फेस्टिवल राजस्थान सिनेमा श्रेणी का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन जीवन संस्थान देहरादून तथा राजस्थान सरकार द्वारा गोडाउन संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? 12 के अंदर। हाल ही में उच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित में से कौन सी झील को राजस्थान झील संरक्षण विकास प्राधिकरण अधिनियम 2015 के तहत संरक्षित घोषित किया है? पिछोला झील को। माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट पर जारी शोल्डर सीजन में पर्यटकों के लिए एशिया की टॉप शहरों में पहले स्थान पर कौन सा शहर उदयपुर रहा है? प्रदेश का ऐसा पहला जिला जहां मनरेगा से 100% महिला मेट कार्यरत है? भीलवाड़ा के अंदर। लंपी नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। लंपी रोग का स्वदेशी टीका निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा तैयार किया जा रहा है? ICAR। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग में परिवार कल्याण के क्षेत्र में प्रथम रहा है? इसे विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया गया था। हनुमानगढ़ को। समझ सप्रेसरी अभियान निम्नलिखित में से किस जिले से प्रशासन द्वारा संचालित किया जा रहा है? दौसा के द्वारा। समझ सप्रेसरी। हाल ही में प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस जिले में किया गया था? राजसमंद में। सरकारी कार्यक्रम के तहत देश का पहला कोचिंग हब कहाँ बन रहा है? जयपुर के अंदर।
राज्य सरकार द्वारा हाल ही में समाई माता क्षेत्र को इको टूरिज्म क्षेत्र में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। किस जिले में? बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई थी? 17 सितंबर 2022 को हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान का राज्य है। तीसरा है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत प्रत्येक वर्ष के कौन से माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? दिसंबर के अंदर। हस्तशिल्प डिजाइनिंग डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हेतु हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर के अंदर। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 की मॉनिटरिंग हेतु बनाई जाने वाली राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष कौन है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत राज्य के पंजीकृत हस्तशिल्पियों को राज्य के बाहर प्रदर्शनी में भाग लेने पर कितनी राशि दैनिक भत्ते के रूप में दी जाएगी? 600 रुपये। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के अनुसार हस्तशिल्पियों को दी जाने वाली अधिकतम कितनी ऋण राशि पर राज्य सरकार द्वारा 100% ब्याज वहन किया जाएगा? 3 लाख। राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सी नंबर कथन सही नहीं है, जबकि यह नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी, सही है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसका नोडल निकाय है, ये इसकी सही है। और इसका उद्देश्य 10,000 करोड़ रुपए का संचयी निवेश तथा 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है, ये इसका सही रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित में से किस स्थान से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ऑन वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी शुरू की गई है? राजनिवेश प्रौद्योगिकी संचालित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बहुमंजिला परिसर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो सलारपुर, भिवाड़ी और बोरानाडा, जोधपुर। राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 संपूर्ण कार्यकाल में कुल कितने निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? 1 लाख करोड़ का। राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी नंबर सही नहीं इसका। यह नीति अधिसूचना जारी होने के 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। 1 एकड़ तक की कृषि भूमि के परिवर्तन पर कोई स्थानांतरण शुल्क नहीं लगेगा। और राजधरा नामक रिको के भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईसी पर भूमि बैंकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। भारत में वनों की स्थिति की जानकारी देने हेतु नवीनतम ISFR 2021 यह कौन सा संस्करण? 17वां संस्करण है। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में सभी प्रकार के वनों का सम्मिलित क्षेत्र कितना है? तो 32,863 वर्ग किलोमीटर है। 32,863 वर्ग किलोमीटर है। निम्न में से कौन सा विकल्प इन जिलों में क्षेत्रफल के अनुसार वनों के अवरोही क्रम को बताता है? अवरोही क्रम का मतलब ज़्यादा से कम। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां के अंदर सबसे ज़्यादा है। निम्न में से किस जिले में क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन है? तो चूरू के अंदर है। क्षेत्रफल के आधार पे जोधपुर के अंदर रहेंगे, प्रतिशत के आधार पे आपका चूरू रहेगा दोस्तों, ठीक है। राजस्थान के जिले में उसके प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन है, तो जोधपुर के अंदर है। वर्ष 2019 का, सॉरी दोस्तों, सॉरी गलती होगी, सॉरी, इसके अंदर ऐसी सही रहेगा। प्रतिशत के आधार पर जोधपुर है, यानी बहुत ज़्यादा एरिया है, और उसके बाद में, और वैसे क्षेत्रफल के आधार पर चूरू के अंदर है। उसके बाद देखिए दोस्तों, वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वन क्षेत्र में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि तथा किस जिले में सर्वाधिक कमी दर्ज की? सर्वाधिक वृद्धि अजमेर में, सर्वाधिक कमी जालौर के अंदर। जिलों का कौन सा समूह झाड़ियों के सर्वाधिक न्यूनतम क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है? झाड़ियाँ सर्वाधिक पाली में, न्यूनतम हनुमानगढ़ के अंदर है। ISFR 2021 के राजस्थान के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 110.7 मिलियन टन है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 कब जारी की गई थी? तो 7 अक्टूबर 2022 को। RIF 7 अक्टूबर को निवेश प्रोत्साहन योजना जारी की गई 2022 की। RIPS 2022 के 3 आधार स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये आर्थिक विकास है, उस रोजगार के अवसर है, आकर्षक निवेश गंतव्य है, ऊर्जा संरक्षण नहीं है। ऊर्जा संरक्षण, आकर्षक निवेश गंतव्य, रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन RIPS 2022 के उद्देश्य के संबंध में सही नहीं है? तो 1 नंबर से गलत रहेगा, जबकि 3 सही रहेंगे। वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों हेतु रोजगार के अवसर सृजित करना, सनराई क्षेत्रों में नेतृत्व हासिल करना, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। RIPS 2022 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी में कुल कितनी छूट दी गई है? तो 100% की। राजस्थान के पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत BPL SC/ST वर्ग के पशुओं पालकों को बीमा राशि का कितना प्रतिशत प्रीमियम देना होगा? 30%। बीमित पशु की मृत्यु होने पर राजस्थान पशुधन बीमा योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि बीमा क्लेम के तौर पर दी जा रही है? 50,000। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो 4 नंबर असत्य है। ये योजना अक्टूबर 2022 से शुरू की गई थी।
यह सहकारिता विभाग द्वारा संचालित होगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों में निवास कर रहे परिवार इसके लिए पात्र होंगे। कृषि में अध्ययन छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति कितने रुपये है? 15,000 रुपये है। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 नंबर गलत है। 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, प्रत्येकता व तलाकशुदा महिलाएं इसके लिए पात्र होगी। पात्र महिला की वार्षिक आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 500 से अधिकतम 1,500 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी बैंक, सरकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए लाई जा रही एकमुश्त समझौता योजना के तहत ऋणी किसानों का कितना ऋण माफ किया जा सकेगा? तो ये 50%। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की थीम क्या है? कमिटेड डिलीवर्ड। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के दौरान सर्वाधिक MOU के क्षेत्र में हस्ताक्षरित किए गए हैं। सौर ऊर्जा में हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन इनमें से कौन से स्थान पर किया गया था? जयपुर के अंदर। मार्च 2023 में प्रस्तावित राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जोधपुर के अंदर। चेस इन स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किस दिन किया जाएगा? माह के तीसरे शनिवार को। प्रदेश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु राज्य आयोजित जहाँ एक खुश रहो कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ था? जयपुर के अंदर। बालिका चेतना जागृति अभियान निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया था? जालौर के द्वारा। बाल आयोग आपके द्वारा अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित है? उदयपुर के अंदर। व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु जारी की गई राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी किस तिथि से लागू की गई थी? तो 1 सितंबर 2022 से। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु वर्तमान में किसी नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम राशि 10 करोड़ रुपये है। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए। राज्य की पहली जोन नॉन रेजिडेंट राजस्थान NRR पॉलिसी किस दिन लॉन्च की गई थी? 7 अक्टूबर 2022 को। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, उपरोक्त सभी के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा कंटेम्पररी जुडिशियल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग जस्टिस फॉर लॉ एंड टेक्नोलॉजी विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर के अंदर। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर जयपुर में आयोजित पिको सैटेलाइट इन्वेस्ट को आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो IBM इंडिया के द्वारा, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के द्वारा। राजस्थान इंटरनेशनल कोक फेस्टिवल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया था? जोधपुर के अंदर। राज्य स्तरीय कृमिनाशक दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले में किया गया था? दौसा के अंदर। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मारवाड़ उत्सव जयपुर में, अंतर्राष्ट्रीय सूफी संघ उत्सव अजमेर के अंदर और IT जॉब फेयर डिजी फेस्ट जोधपुर के अंदर। जग महोत्सव जयपुर में नहीं किया गया था। राजस्थान सिलिकॉन नीति 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह नीति 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी, सही है। और इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने वाले राजस्थान का मूलवासी होना चाहिए, अनिवार्य नहीं है, यह भी सही है। सिलिकोसिस प्रमाणित व्यक्ति को 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, यह भी सही है, लेकिन यह नीति उद्योग वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो जयपुर रहा है। हाल ही में कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019-20 व 2020-21 की संयुक्त रैंकिंग जारी की गई, जिसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राजस्थान में प्रथम रहा है? केंद्रीय सूचक अनुसंधान केंद्र काजरी जोधपुर। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के आर्थिक उत्थान और कल्याण हेतु 3 नए बोर्डों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। इनमें से किस बोर्ड का गठन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के तहत किया गया है? तो राजस्थान राज्य महिला ज्योतिबा फुले बोर्ड और राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक बहस के लिए जारी किए गए राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 का प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था? रामलू भाया। गिरवाणी ऐप का संबंध किस क्षेत्र से? संस्कृत
शिक्षा विभाग से राजस्थान शिक्षा डेजर्ट डेजी, जिसका चयन एम्स्टर्डम फ्रीडम फिल्म फेस्टिवल हेतु किया गया है, के निदेशक कौन थे? डॉक्टर कुमार राजीव। प्रदेश को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने हेतु कब तक समय सीमा निर्धारित की गई है? 26 जनवरी 2023 तक। पर्सनल विद डिसएबिलिटी ऐप PWD 2.0 निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया था? दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने हेतु। सरकारी विद्यालयों में गणित और विज्ञान विषयों को प्रभावी तरीके से पढ़ाई करवाने हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? एडुइनसेफ और टेक्नोलॉजी और स्टार्टिंग है टेक्नोलॉजी, दोनों के साथ में। राज्य सरकार हाल ही में फिल्म ए जिंदगी को कर मुक्त कर दिया गया है। इस फिल्म किस विषय पर आधारित? अंगदान पर। रिको क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए संचालित एडमनेस्टी स्कीम का उद्देश्य है बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों का पुनर्जीवित करना। आमजन की समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु शुरू की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के लिए प्रत्येक माह के कौन से दिन को तय किया गया? गुरुवार को। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए हाल ही में कौन से विभाग द्वारा प्रत्येक संभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में एक पिक डिवीजन की शुरुआत करने का निर्णय किया गया है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालन आवासीय योजना में संयंत्र से गैस खरीद के लिए कोटा नगर का विकास न्यास एवं राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड द्वारा निमित्त में किसके द्वारा समझौता किया गया था? GAIL। राजस्थान के प्रचलित लोक नृत्य नाटक पुस्तक के लेखक कौन है? पन्नालाल मेघवाल। राजस्थान के प्रचलित लोक नृत्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पन्नालाल मेघवाल। साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 के 5वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया था? जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जैसलमेर के अंदर। बीकानेर के पुगल में बनाए जा रहे सोलर पार्क हेतु राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा इनमें से किसके साथ समझौता किया गया? कोल इंडिया के साथ में। राज्य बजट 2022-23 में की गई घोषणा की अनुपालना में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नागरिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? जयपुर के अंदर। ऑक्सीजन सिटी पार्क निम्नलिखित में से कौन शहर में बनाया जा रहा है? कोटा के अंदर। राजस्थान में बनाए जाने वाले ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु निम्नलिखित तकनीकी सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ में MOU हस्ताक्षर किया है? IIIT कोटा के साथ में। हाल ही में औंटनी के दूध से चॉकलेट बनाने का ट्रेडमार्क हासिल करने वाला राष्ट्रीय उष्ट्र संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। जोधपुर के मेडिकल डिवाइस पार्क में बनाई जा रही कॉमन फैसिलिटी सेंटर लैब को जिस राज्य के मेडटेक जोन की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश की। प्रताप वैक्स म्यूजियम नाम से बनाया गया प्रदेश का पहला संत संग्रहालय कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। कला एवं डिजिटल इमर्शन उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? IIT जोधपुर के अंदर। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया? पंकज मित्तल को। निम्नलिखित में से किसे नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नेफ्स्कोब के निदेशन पद पर निर्वाचित किया गया? श्रेया गुहा को। एशियन बायोलॉजिकल रिसर्च फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप को। एशियन बायोलॉजिकल रिसर्च फाउंडेशन देवेंद्र स्वरूप को। हाल ही में गठित की गई राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? HR कुड़ी को। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा भारतीय संस्कृति पारंपरिक परिधान एवं धरोहर संरक्षण के विशिष्ट कार्य हेतु निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? विविध सिंघानिया को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पुरस्कृत फिल्म व्हीलिंग द बॉल के निर्देशक मुकेश शर्मा का संबंध किस स्थान से? जोधपुर से है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है? प्रकाश बेनीवाल को। निम्नलिखित में से किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? खैरोना गांव बूंदी को। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार कौन से अधिक नगरीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजस्थान के किस नगर निकाय की रैंकिंग सबसे अच्छी रही है? जयपुर नगर निगम हेरिटेज की। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले डॉक्टर माधव हाड़े का असम राजस्थान के किस स्थान से? उदयपुर से है। राजस्थान रत्न सम्मान 2022 प्राप्त तथा उससे संबंधित स्थान का कौन सा विकल्प सही नहीं है? RM लोढ़ा जोधपुर के हैं, अनिल अग्रवाल जयपुर के हैं, KC मालू लोढ़ा जयपुर जी के, अनिल अग्रवाल जी जयपुर के और मालू चूरू के। स्वस्थ
भारतीय मिशन ग्रामीण जो आपका है तो राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से कौन सी रही है? रामनगर बूंदी रही है। पेयजल का स्वच्छता विभाग भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राजस्थान को किस श्रेणी के प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के अंदर, दूषित जल प्रबंधन में और मलय कीचड़ प्रबंधन उपरोक्त सभी के अंदर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में शीर्ष पर है? तो उदयपुर है। रोटरी क्लब बीकानेर द्वारा जारी किए जाने वाले राजस्थानी भाषा पुरस्कार 2022 के तहत विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार तथा उसके प्राप्तकर्ता का कौन सा विकल्प सम्मिलित है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी रहेगा। तो यहाँ पर कला डूंगर जी कल्याण राजस्थानी शिखर पुरस्कार नाहर सिंह जसोल को दिया गया है। खींवराज मुन्नीलाल सोनी राजस्थानी गद्य पुरस्कार शंकर सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। ब्रज उर्मी अग्रवाल राजस्थान पद्म पुरस्कार राजूरा बिजारनिया को दिया गया है। आगे देखें दोस्तों, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत दिए जाने वाले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 राजस्थान की किस संस्था को प्राप्त हुआ है? तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए दिया जाने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? रमेश अरोड़ा को। फिजियोथेरेपी हेतु रोबोटिक ट्रेनिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? जयंत कुमार के द्वारा। पर्यावरण की श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किस अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? जयपुर एयरपोर्ट को। गुजरात के संपन्न हुए 36वें नेशनल गेम्स में किस खिलाड़ी ने राजस्थान का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था? विवान कपूर ने। 61वीं राष्ट्रीय ओपन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? 2 स्वर्ण और 1 रजत। और पुणे में आयोजित रोल बॉल फेडरेशन कप के तीसरे संस्करण में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। कुवैत में संपन्न हुए एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस स्थान से? जयपुर से है। हाल ही में वर्ल्ड हॉकी द्वारा 2021-22 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुनी गई श्वेता पुनिया का संबंध राजस्थान के किस स्थान से? हनुमानगढ़ से। उसके बाद देखिए दोस्तों, निकिता गुर्जर का संबंध किस खेल से? डिस्क थ्रो से। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? राजपाल शर्मा को। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन किस तिथि से किया जाएगा? 26 जून 2023 को भी स्थगित कर दिया गया। आगे देखें कब आती है। 61वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश का पहला कांस्य पदक दिलाने वाली मोनिका जाट का संबंध किस खेल से? किस स्थान से? बीकानेर से है। सजग ग्राम अभियान निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा। तो ये दोस्तों आपके 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे वाले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।